परमेश्वर गुड फ्राइडे वाले दिन, पिता परमेश्वर पिछले संडे को, पाम संडे को पिता परमेश्वर लोग चिल्ला रहे थे, होसाना होसाना होसाना। और इसी ही गुड फ्राइडे को लोग चिल्लाने लगे कि क्रूसीफाई हिम, उसका क्रूस पे चढ़ा दो। लेकिन पिता परमेश्वर जैसा कि उसका वचन कहता है, उसने कहा था, और मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और तीसरे रोज फिर उसको खड़ा कर दूंगा। पिता परमेश्वर, और वही जो यीशु मसीह जो गुड फ्राइडे दिन वाले, गुड फ्राइडे के दिन पिता परमेश्वर जो क्रूस पे जिसने अपने प्राण दिए, और वो आज उसका पुनरुत्थान हुआ है, ईस्टर संडे। तो ये दिन जो है, ये दिन आनंद का है, क्योंकि आज यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया, यीशु मसीह जी उठा। आज कितने लोग हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा। अगर हम लूका और उसका 2 अध्याय और लूका 2 उसका 10 और 11 वचन देखते हैं, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो यहां पे स्वर्गदूत ने क्या कहा? मत डरो, कि तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के लिए, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो उद्धारकर्ता कौन? यीशु मसीह। वो जो यीशु मसीह गुड फ्राइडे वाले दिन गाड़ा गया था, आज पुनरुत्थान हुआ है, वो जी उठा है। और ये जो उद्धार है, और ये उसने हमारा उद्धार कहां से किया? ये उसने हमारा उद्धार हमारे पुराने जीवन से, पुराना लाइफ स्टाइल था जो हमारा जैसा था। हम जब यीशु को नहीं जानते थे, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे थे। लेकिन जब उसने कहा कि आज के लिए, आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो उद्धारकर्ता किस लिए आया? हमको उद्धार देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में ये कहता है कि वो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और वो अनंत जीवन देने के लिए मसीह यीशु आज जन्मा है। मसीह यीशु है। और वो यीशु मसीह आज हमको किस चीज से छुड़ाने के लिए आया है? हमारा उद्धार किस चीज से कर रहा है? हमें किस चीज से छुड़ाया है? जो हम बंधन में थे, हम सांसारिक बंधनों में जी रहे थे, हमारे पास इस संसार के पाप थे, हर तरीके के पाप में हम थे। लेकिन हमारा उद्धार करता यीशु मसीह आया, उसने हमको हर प्रकार के बंधन से छुड़ाया है, उसने हमको हर प्रकार के पापों से दूर किया है। उसने और यीशु मसीह ने हमको और क्या किया है, और हमको किस चीज से बचाया है? वो जो हमारा उद्धार करता आया, उसने हमको और किस चीज से बचाया है? हम लोग जब तक यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम कैसा जीवन जी रहे थे?
हम एक उद्देश्यहीन जीवन जी रहे थे। हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं था, हम जिए जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह आया हमको इस उद्देश्यहीन जीवन से छुड़ाने के लिए और हमको हमारे जीने का एक उद्देश्य देने के लिए आया। हालेलुया! वो यीशु मसीह इसलिए आया। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुरानी बातों के लिए, जहां पे हमको सफलता मिली थी और अब नहीं मिल रही है, तो आज भी वही जो बंधन है, जो पुरानी सफलता थी लेकिन अब नहीं है, जिसकी वजह से आज हम उद्देश्यहीन हो गए, हमारा कहीं पर फोकस नहीं है, वो यीशु मसीह आज हमको उस जो पुरानी बातें थी उन सब से छुड़ाने आया है। कितनी बार हम लोग कहते थे कि अरे पुराने जमाने में, पुराने दिनों में हम कितने खुश थे, लेकिन वही परमेश्वर, क्योंकि हम उस वक्त यीशु को नहीं जानते थे, एक उद्देश्यहीन जीवन जी रहे थे। यीशु मसीह आज आपको और मुझे उस उद्देश्यहीन जीवन से बाहर निकालने के लिए आया। हालेलुया! उसने जो हमारा उद्धार किया है, वो हमारा उद्धार इन सब चीजों से किया है। और जब यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, मतलब यीशु मसीह आया किस लिए? हमारे उद्धार के लिए। क्योंकि अभी जो हमने लूका में पढ़ा ना कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। बोलिए, मेरे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। मेरे लिए एक उद्धार करता जन्मा। और जो आज वो उद्धार करता जन्मा, वो किस लिए आया? वो आया है हमको एक नया जीवन देने के लिए। आज वो जो एक नया जीवन दिया है, और वो जो नया जीवन दिया, वहां एक नई शुरुआत दी है। हालेलुया! नया जीवन यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमारा उद्धार करता, हमारा परमेश्वर बना, तो उसने हमको एक नया जीवन दिया। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन देखें, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 वचन, इसमें ऐसा कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। जब यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बना, तब क्या हुआ? वो कहता है पुरानी बातें बीत गई हैं। जो हम पास्ट सक्सेस को लेके बंधन में थे, जिसकी वजह से हमको मार्ग नहीं दिख रहा था, हम दिशा भटक गए थे, तो जब यीशु मसीह हमारे अंदर आया, तो इसलिए उसने कहा ना कि मसीह में है। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया अपना उद्धार करता, तो उसने कहा यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई सृष्टि है, हमारा पुराना बीत गया, बदल गया है सब कुछ। यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो आज हमारे लिए है। और उसके बाद जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो अब हम एक नई रचना है। यूहन्ना 3 और उसका 3 वचन देखें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से ना जन्मे, और नए सिरे से ना जन्मे का मतलब, क्योंकि जब निकोदेमुस ने यीशु से पूछा
कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसका 5वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वे शरीर, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। यानी कि जब हमने नया जन्म नहीं लिया, हम बॉर्न अगेन नहीं हुए, और जब हमने नया जीवन पाया तो क्या है कि हमारे जीवन का अंत हुआ? नहीं, नया जीवन एक नई शुरुआत है। हालेलुया। नया जीवन हमारे मसीही जीवन की एक नई शुरुआत है। और नई शुरुआत क्या है? हमको अपने पापों का पश्चाताप करना। जब यीशु आया और जो मसीह यीशु में है वो एक नई रचना है, पुरानी बातें बीत गई। तो जब हमारा नया जन्म हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं? हम अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, और अपना भरोसा किसके ऊपर कर रहे हैं? हमने अपना भरोसा यीशु मसीह पे दिया। अपना भरोसा यीशु मसीह पे दिखाया। किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। हमारे उद्धार के लिए हमारा भरोसा हमारे प्रभु यीशु पे है। क्योंकि हमने जब पश्चाताप किया, जब हमारा नया जन्म हुआ, हमने पश्चाताप किया, यीशु के ऊपर भरोसा किया और हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। और उद्धार है क्या? ये हमारे पुराने जीवन का अंत नहीं, वरन एक नई शुरुआत है। उद्धार एक नई जीवन की शुरुआत है। अब आप देखिए, उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, अभी बच्चा है, बाद में वो बड़ा हुआ है, और फिर बाद में स्कूल गया, उसके बाद कॉलेज गया, कॉलेज के बाद उसने क्या किया? जॉब कर रहा है, जॉब करने के बाद शादी करी, शादी के बाद मतलब क्या हुआ कि उसमें बदलाव आया। क्या हुआ? बदलाव आया। यानी कि उद्धार भी ऐसा है कि हमारा एक नया जीवन है, हम बदलते हैं। तो जब यीशु मसीह आ रहा है हमारे अंदर, तो हमारे जीवन में एक नया बदलाव, एक नई शुरुआत है। पहले हम बैचलर थे, अब हम मैरिड हैं। हालेलुया। और हमें भूल जाते हैं कि ये जो उद्धार है ये हमारे बीते जीवन का नहीं है, लेकिन उद्धार बीते जीवन का नहीं है, लेकिन उद्धार हमारे नए जीवन में बदलाव है, नए जीवन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। हम पुराने से नए में आए हैं, हम एक नई सृष्टि बन गए हैं, क्योंकि हमारा उद्धार करता यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। और ये है जो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे इस आज का बदलाव उद्धार करता। हालेलुया। और आपने देखा होगा कि कई बार, और जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और जब यह बदलाव हमारे अंदर आता है, तो हम कितना खुश होते हैं, चिल्लाते हैं। और लोग कहते हैं कि मैं पहले पाप में था, अब मैं नया जीवन पा गया हूं, अब मेरा
अनंत जीवन है। अब मैं मरूंगा नहीं वरन जीऊंगा। आई विल नॉट डाई। भजन संहिता 118 और उसका 17 वचन, भजन संहिता 118 उसका 17 वचन कहता है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। जब यीशु मसीह आया हमारे अंदर, हमारा उद्धार हुआ और हम अनंत जीवन के हकदार हुए। तो इसलिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक नए जीवन के लिए, हमारा बदलाव हुआ है। क्या उद्धार आपका एक बार का अनुभव है या जीवन भर की यात्रा? आज हमारे लिए ये सोचने का विषय है कि क्या उद्धार हमारा एक बार का अनुभव है? नहीं मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन भर की यात्रा है। एक नई शुरुआत हुई है जब हमारा उद्धार हुआ है। यह उन असहनीय स्थिति से बचाव के बारे में है कि जो मृत्यु के बाद में है, या मृत्यु के बाद की दुनिया से बचाव के बारे में है। मैं एक बार फिर से कहता हूं, क्या उद्धार एक बार का अनुभव है या जीवन भर की यात्रा? यह असहनीय परिस्थितियों में बचाव के बारे में है। क्या है? यह असहनीय परिस्थितियों से बचाव के बारे में है या मृत्यु के बाद की दुनिया से बचाव के बारे में है? मृत्यु की दुनिया से बचाव के बारे में है। जब तक हमारा उद्धार नहीं हुआ था तब क्या था? जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था हमारी जिंदगी खत्म हुई, गाड़े गए। भजन संहिता 6 ओ भजन संहिता 16, सॉरी 6 नहीं 16। और उसका 10 वचन देखते हैं। उसमें यह लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और अभी जो हमने कहा मृत्यु के बाद की दुनिया से बचाव के बारे में, उद्धार यहां पे जब मृत्यु हुई, गाड़े गए, सड़ जाता है शरीर, हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा नया जीवन नहीं हुआ। हम क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है जो अभी हमने पढ़ा था, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा। अनंत जीवन जहां यीशु मसीह ले जाएगा। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जब हमारा उद्धार हुआ, तो इसलिए जब वो कह रहा है ना, ये जो उद्धार है ये हमारा असहनीय परिस्थितियों से बचाव के बारे में और मृत्यु की बाद की दुनिया से बचाव के बारे में भी है। यानी कि यहां पे जब ये लिखा था ना, अभी जो हमने पढ़ा 16 के 8 में भजन संहिता 10 है, 16 का 10, वो 16 के 10 में भजन संहिता 16 के 10 में हमने यही तो पढ़ा ना कि वो सड़ने ना देगा, न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। पवित्र भक्त कौन? जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपना नया जीवन पाया और वो बॉर्न अगेन हुआ। हालेलुया। तो वो सड़ने ना देगा। और उसके बाद पहला यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय और 3 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय और 3 वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार भी तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ
और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। जब हमारा उद्धार हुआ तो हमारी सहभागिता किसके साथ है? Amen. पिता। आमीन। Yes. पिता और पुत्र यीशु मसीह जो आज जी उठा। हालेलुया। तो हमारी यह सहभागिता किसके साथ है? और जब हमारी ये सहभागिता है तो ये हमारी उद्धार, हमारी जीवन भर की यात्रा है। यह असहनीय परिस्थितियों से बचाव के बारे में है, मृत्यु से बचाव के बारे में है। ये एक नई यात्रा है। हालेलुया। हम अपने कर्मों से मोक्ष नहीं पाते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके कर्म आपको बचाते हैं तो ये नहीं है। हम अपने कर्मों से मोक्ष नहीं पाते हैं। तो हम कैसे पाते हैं? लेकिन अगर हम लूका उसका 4 अध्याय उसका 17 से 21 तक देखते हैं, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। यीशु मसीह को, किसको दी गई? यीशु मसीह को है। और उसने पुस्तक खोलकर वे जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। क्या है? हमारे कामों से नहीं, वरन जब यीशु मसीह का है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो जब उसने कहा ना कि बंदियों को छुटकारे का, हम जब यीशु मसीह में नहीं थे, हम बंदी थे, हम आत्मिक रूप से अंधे थे। उसने कहा ना, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि। हम यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, आत्मिक रूप से नहीं पता था। यीशु मसीह आया, उसने हमारा छुटकारा किया, हमने नया जीवन पाया। तो ये हमारे उद्धार की यात्रा, जो जीवन भर की यात्रा है, वो हमारे शुरू हुई। और ये और क्या है? यीशु हमें इस जीवन से परे, मतलब आज जो हम जीवन जी रहे हैं इसके परे, मतलब इसके बाद के जीवन के उद्धार के बारे में बतलाने के लिए आया। उसने वहां का उद्धार किया है, उस वहां पे उद्धार दिया है। आमीन। क्योंकि जब उसने कहा आई विल नॉट डाई बट विल लिव एंड विल प्रोक्लेम द वर्क ऑफ द लॉर्ड, यीशु मसीह इसलिए आया और हमें एक महान भविष्य देने के लिए आया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 19 से लेके 22 तक। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या कहा? यीशु मसीह हमें इस जीवन से परे जीवन के बारे में बताने आया। ठीक है, और वो परे जीवन, उसके आगे का जीवन क्या है? यीशु हमें इस जीवन से परे के जीवन के लिए उद्धार देने के बारे में बताने आया। हालेलुया। तो जब ये लिखा है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीही मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यहां पे है ना, जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि यह है ना, मसीह मुर्दों में से जी उठा है।
मसीह कहां से जी उठा? मुर्दों में से जी उठा। और वो जो मसीह जो हमारा उद्धार करने आया, हमको इस जीवन से परे जीवन का फल देने आया, जो हमारे इस जीवन के बाद का है। मरे हुए में से जिलाने आया है। हालेलुया। और कैसे? और इसका भेद क्या है? जब उसने कहा ना कि वो हमको कि उनमें भी पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और इसका भेद क्या है? इसका भेद यही, ये पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 51 से 53 तक। 1 Corinthians chapter 51, वो चैप्टर 15 51 to 53। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। जो अभी हमने कहा था ना, जो अभी बताया था कि मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। तो इसका भेद क्या है? इसका भेद यही है कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। आज पुनरुत्थान का दिन है, तो हम सब बदल जाएंगे। और इसका 54 वचन भी पढ़ते हैं। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जैने मृत्यु को निगल लिया। यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई है। हालेलुया। जब वो गाड़ा गया था, और आज जो खाली कब्र क्या दिखाती है? वही खाली कब्र हमें आज के लिए शक्ति, हमें आज के लिए शक्ति और भविष्य के लिए आशा देती है। खाली कब्र आज हमको क्या कहती है? वो हमें शक्ति और आशा देती है। और हम कहेंगे परमेश्वर की महिमा हो, कब्र खाली है। कब्र खाली है। Tomb is empty। यीशु मसीह जी उठा और आज वो हमारे मध्य में है। और जब उसने कहा है, और खाली कब्र हमें क्या, खाली कब्र हमें क्या याद दिलाती है? कि वही कि यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी। मृत्यु की अब हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हम जी उठेंगे और पलक झपकते ही बदल जाएंगे। अभी जो हम पढ़ रहे थे ना पहला कुरिन्थियों में, जल्दी से निकाल लेते हैं 15 अध्याय और 51 वचन, 52 और 53। कि क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। कि यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी। 54 वचन यही तो है ना, जय ने मृत्यु को निगल लिया। मृत्यु अब हमें परवाह नहीं है। खाली कब्र और यीशु का पुनरुत्थान हमें मृत्यु का जश्न मनाने की अनुमति देता है। ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में देंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। क्योंकि यही है ना, ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। यानी कि हम मरेंगे नहीं, वरन जीवित रहेंगे और परमेश्वर के नाम की और उसके काम की महिमा करेंगे। हालेलुया। और खाली कब्र इस सत्य का प्रमाण है। यीशु के जीवन में मृत्यु और पुनरुत्थान में गहराई से आगे बढ़ रही है, और वह आज भी शक्तिशाली ढंग से आगे बढ़ रहा है। और वो यीशु मसीह आज जी उठा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस खाली कब्र का,
यीशु मसीह आज हमारे लिए जी उठा है, आज उसका पुनरुत्थान हुआ है। हम जो इस सांसारिक दशा में थे, उसका उद्धार से हम पुराने से नए में आए हैं। अब हम वो नहीं हैं जो पहले थे। अब हम यीशु मसीह में एक नई रचना है। देखो, सब कुछ बदल गया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला, हमें मृत्यु से जीवन में लाया और यीशु ने मृत्यु पे विजय प्राप्त करे। अब मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए, पिता परमेश्वर इस मैसेज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर के आपने बतलाया कि यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया और यीशु मसीह ने उसकी कब्र खाली है और आज हम ये कह सकते हैं कि अब हम मरेंगे नहीं वरन जीवित रहेंगे और उसके काम की महिमा करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। एक एक जन को, एक एक सुनने वाले को पिता परमेश्वर आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।